राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की कही गई एक बात का जिक्र करना जरूरी है। महात्मा गांधी ये कहा करते थे कि हम जो करते हैं और हम जो कर सकते हैं, इसके बीच का अंतर दुनिया की ज्यादातर समस्याओं को खत्म कर देता है। और यही बात आज हम देश की संसद में हुई एक घटना को लेकर भी कहना चाहते हैं, क्योंकि आज महात्मा गांधी के निधन के 76 साल बाद भी हमारे देश के सांसद उनके विचारों को धक्का मारते हुए नजर आए। देश की संसद में शीतकालीन सत्र चल रहा है। कहने के लिए जनता के मुद्दों पर बहस होती है, लेकिन हकीकत इससे इतर है। जनता के मुद्दों से पहले सांसदों पर धक्काबाज होने के आरोप लग रहे हैं। अडानी से लेकर भीमराव अंबेडकर पर, गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर घमासान मचा है और इन सब के बीच आज देश की संसद के परिसर में धक्का मार सियासत भी देखने को मिली है। इस धक्का कांड में बीजेपी के 2 सांसद घायल होकर अस्पताल में भर्ती हो चुके हैं। राहुल गांधी पर बीजेपी ने धक्का देने का आरोप लगाया। महिला सांसद ने भी राहुल गांधी के खिलाफ शिकायत दर्ज करवा दी है। लेकिन इधर राहुल और प्रियंका गांधी समेत पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी बीजेपी पर भी इसी तरीके के आरोप लगा रही है। बताया यह जा रहा है कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने उनके भी घुटने में चोट लगी और ऐसे में यह जानना जरूरी हो जाता है कि इस धक्का कांड की शुरुआत आखिर कैसे हुई। अंबेडकर पर गृह मंत्री अमित शाह के बयान के विरोध में कांग्रेस पार्टी के सांसद संसद में प्रोटेस्ट कर रहे थे। ठीक इसी समय बीजेपी भी कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन कर रही थी। सुबह का वक्त तकरीबन 10:30 बजे का था। कांग्रेस प्रोटेस्ट करते हुए संसद के मकर द्वार तक जा रही थी और इसी समय बीजेपी मकर द्वार पर खड़ी थी। जो एनडीए के सांसद थे वो मकर द्वार पर खड़े थे। मतलब संसद परिसर में दोनों ही पार्टियां आमने सामने थीं। बीजेपी और कांग्रेस के सांसद एक दूसरे के ठीक सामने थे और दोनों तरफ से नारेबाजी होने लगी। ये घटनाक्रम करीब 20 मिनट तक चला और कांग्रेस का आरोप यह है कि बीजेपी सांसदों ने उन्हें रोकने की कोशिश की, उनके साथ धक्का मुक्की की और बीजेपी का भी ठीक इसी तरीके का कहना है। लीडर ऑफ ऑपोजिशन श्री राहुल गांधी जी बहुत क्लोज प्रॉक्सिमिटी में आके आई ऑल्सो डिड नॉट फील कंफर्टेबल, अच्छा नहीं लगा। फिर वो ही स्टार्टेड शाउटिंग, बहुत क्लोज प्रॉक्सिमिटी में, वो ऐसे थ्रेटनिंग पोज में। इसे नहीं होना चाहिए क्योंकि एक संसद को एक रिस्पेक्ट देता है, एक हिसाब देता है। हम लोग कोई आता है तो हम लोग बैक जाते हैं, साइड करते हैं। तो ऐसे हम लोग जब प्रोटेस्ट कर रहा था आगे आके, वो ग्रुप में था तो आगे आके ऐसे थ्रेटन करना वो अच्छा नहीं लगा। आज ये पार्लियामेंट की एंट्रेंस है, इसमें मैं अंदर जाने की कोशिश कर रहा था तो बीजेपी के एमपी जो थे वो मुझे ऐसे रोकने की कोशिश कर रहे थे, धकेल रहे थे और मुझे धमका रहे थे, तो वो हुआ है। मगर ठीक है, कोई मतलब धक्का मुक्की से हमें कुछ होता नहीं है। मगर ये एंट्रेंस है पार्लियामेंट हाउस की और हमारा अधिकार है अंदर जाने का, और बीजेपी के जो मेंबर्स हैं वो हमें अंदर जाने से रोक रहे हैं। अब आप ये भी देखिए कि जो कुछ आज संसद में हुआ, जो पार्टियां आमने सामने आई हैं और ये धक्का मुक्की हुई, ऐसा फेस ऑफ इससे पहले हमने सिर्फ लोकल लेवल पर ही देखा था, जहां पर ऐसी झड़पें कार्यकर्ताओं के बीच देखने को मिलती रही। लेकिन अब यह संसद भवन में होने लगा है। बीजेपी का आरोप यह है कि राहुल गांधी ने एक सांसद के साथ धक्का मुक्की की, जिससे वो सांसद प्रताप सारंगी के ऊपर गिर गए और इस धक्का मुक्की में सारंगी और बीजेपी के एक और सांसद मुकेश राजपूत घायल हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुकेश राजपूत से आज फोन पर भी बात की है। प्रणाम सर, मुकेश राजपूत। नमस्ते, कैसी है भाई तबीयत? सर ठीक है, अभी भी चक्कर सा आ रहा है, घबराहट सी हो रही है। नहीं, पूरी केयर करना, जल्दी बिल्कुल मत करना और सारी ट्रीटमेंट लेना। ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक। प्रणाम सर, प्रणाम। राहुल गांधी एक एमपी को धक्का लगा, मेरे ऊपर गिर पड़ा और मैं नीचे। आपको किसने धक्का मारा? राहुल गांधी ने मारा सर, आपने। राहुल गांधी ने धक्का मारा आपको? राहुल गांधी सर किस जगह पे? किस जगह पे? सीढ़ी के ऊपर में। Excuse me, I have hand on his injury. और राहुल गांधी ने आकर के एक एमपी को धक्का लगाया, वो मेरे ऊपर गिर पड़ा और मैं। कहाँ चोट लगी? आप इस वक्त प्रताप सारंगी को सुन रहे थे और उनके सिर पर लगी हुई चोट साफ नजर आती है। प्रताप सारंगी साल 2019 से लोकसभा में सांसद हैं और ओडिशा के बालासोर से आते हैं। उनकी उम्र 69 साल की है।
सारंगी साइकिल से चलने वाले इकलौते सांसद हैं और उनकी इसी सादगी की वजह से लोग उन्हें ओडिशा का मोदी भी कहते हैं। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद केसी वेणुगोपाल का कहना है कि असल में बीजेपी सांसदों ने राहुल गांधी को घेर लिया था और बीजेपी सांसदों ने राहुल गांधी को जानबूझकर रोका। उन्होंने उनका रास्ता रोक लिया और हमने इसकी शिकायत स्पीकर से भी की है। इसके साथ ही कांग्रेस नेताओं ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को भी एक पत्र लिखा है जिसमें इस घटना का पूरा ब्यौरा सम्मिलित किया गया। इसमें कहा गया कि हमने मकर द्वार से संसद के भीतर जाने की कोशिश की, लेकिन हमारे सांसदों को अंदर जाने से रोका गया। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से सत्तारूढ़ पार्टी के 3 सांसदों ने बदसलूकी की और इन सभी आरोपों के बीच आज शाम को दोनों ही दलों की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई। आरोप लगभग वही है, सिमिलर है, बस स्वीकार किसी भी तरफ से नहीं किए गए। पार्लियामेंट से कुछ दिन पहले अदानी जी का वो यूएस में केस आया और पूरे टाइम बीजेपी ने उस पर डिस्कशन रोकने की कोशिश की। उसके बाद अमित शाह जी का बयान आता है और हम पहले से कह रहे हैं कि जो बीजेपी आरएसएस की सोच है एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल सोच है, एंटी अंबेडकर जी की सोच है और जो अंबेडकर जी की मेमोरी है, जो उनका कंट्रीब्यूशन है, उसको ये लोग मिटाना चाहते हैं, खत्म करना चाहते हैं। कांग्रेस के अध्यक्ष खड़गे जी ने और राहुल गांधी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। हम सोच रहे थे कि वो संसद में उनके द्वारा किए गए कुकृत्य की, पाप की क्षमा मांगेंगे, लेकिन उन्होंने क्षमा नहीं मांगी। मुझे तो समझ में नहीं आया कि उन्होंने प्रेस की क्यों। उस प्रेस से भी उनका अहंकार झलक रहा था। लेकिन आज जो कुछ संसद में हुआ, उदंड और गुंडागर्दी से भरा व्यवहार। फिलहाल राहुल गांधी के खिलाफ थाने में शिकायत दे दी गई है और दिल्ली पुलिस अब ये जांच कर रही है, वेरीफाई कर रही है कि राहुल पर केस दर्ज किया जाएगा या फिर नहीं किया जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह कि जिन धाराओं में एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई है, शिकायत की गई है, जिन धाराओं की हम बात कर रहे हैं, आपको वो भी सुन लेना चाहिए। धाराएं हैं 109, 117, 115, 131, 125 और 351। और इन धाराओं में अगर मुकदमा चलता है तो 10 साल तक की सजा हो सकती है। फिलहाल देश की संसद को लोकतंत्र का मंदिर बताने वाले और उसी मंदिर को सुरक्षित रखने की कसम खाते हुए वहां जो कुछ हो रहा है उसे फिलहाल पूरा का पूरा देश देख रहा है।